कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा, लेकिन ये लोग इंतहाई इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। नहीं सर, आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे? वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है, सऊदी अरब बदल रहा है। क्या बदल? सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला सिटी है, उसके बाद याशी के अड्डे हैं, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब। तो मेरे लिए शॉकिंग नहीं था कि शोएब अरेस्ट हो गया या अंदर वो क्या है? है ना, वो बेसिकली इंडिया का बिग इन्वेस्टर है। बहुत जबरदस्त। यूएई है वो बिग इन्वेस्टर है, दुबई है वो बिग इन्वेस्ट, जितने भी ये अरब कंट्री है ना वो टोटल इंडिया को रियलाइज कर रहे हैं कि उसको लेके आ रहे हैं, उसको अपग्रेड ले रहे हैं। और पाकिस्तान का जो नाम है ना वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। उनके वाकई दिमागों में बरूद है। अच्छा, कुछ नहीं होगा, बरूद है, बारूद है, बरूद है, अल्लाह हाफिज। कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, यही बात है। इसके अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सर अब वो एक सिनेमा ओपन करने जा रहे हैं। बात ये है कि उनको पता चल गया कि भाई मजहब अपनी जगह, लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। डिफॉल्ट देखो, अभी तो वो कहाँ मिसिंग है नहीं पता, वो जिंदा भी है कि नहीं पता। उसको आपके यहाँ ऑर्गन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, आज बलोच के लोग क्यों बैठे हुए हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को एकजुट होकर के अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है। तो मेरे लिए शॉकिंग नहीं था कि शोएब अरेस्ट हो गया या देखो, अभी तो वो कहाँ मिसिंग है नहीं पता, वो जिंदा भी है कि नहीं पता। उसको आपके यहाँ ऑर्गन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, आज बलोच के लोग क्यों बैठे हुए हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को एकजुट होकर के अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है कि पत्रकारों का फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई नहीं छीन सकता है। जिसका डर था स्मृति ईरानी का हरीमैन शरीफैन और मदीना मुनव्वरा के विजिट के बाद पाकिस्तानी मौलाना के अंदर तूफान मच गया। बहुत से फतवे स्मृति ईरानी के लिए इंडिया के साथ साथ सऊदी अरब पे बहुत से निशाने ताने जा रहे हैं। आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जना, बदकारी, बुत परस्ती, शिर्क, कुफर, वो तमाम खित्ते जो अपने आप को तौहीद और शिर्क और बिदत इन सब के ऊपर तूफान मचा के रखते थे, सबसे पहले मुशरिक हो गए। कि मुस्लिम उम्मा का लीडर हो कि इंडिया से हाथ मिला रहा है, यहूदियों निसारा से हाथ मिला रहा है, और हिंदू लोगों को हरीमैन शरीफैन, खाना काबा, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें सऊदी अरब कैसे करा सकता है? आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी मौलाना और उनके जारी किए गए फतवे स्मृति ईरानी और इसके साथ इंडिया पर तो कोई असर नहीं रखते, लेकिन ये बयानात से हमारे सऊदी अरब के ताल्लुकात कितने ख़राब हो सकते हैं, आपसे बात करेंगे। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुसलमान के लिए एक वैसी हैसियत मुसलमान होने के नाते हम सब के लिए ये मर जाने का मकाम है। मर जाने का मकाम है, जाने का मकाम है, क्योंकि कुरान पाक में वाज़िह तौर पर यह है कि काफिर कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। लेकिन आज ये हुआ कि सऊदी अरब के अंदर एक काफिर को उनकी ज़ियारतें कराई गई हैं जो कि इस्लाम के अंदर बिल्कुल सख्त मना है। अच्छा, लेकिन अब जो ये सारा बाइकाट कर रहे हैं सब, ये एक पॉलिटिक्स गेम है। ये मर जाने का मकाम है सियासतदानों के लिए। जो पाकिस्तानी सियासतदान ख़ास तौर पर, ये तो वैसे बेकारी हैं। उनके साथ भीख मांगते हैं कि हमें भीख दे दो। ये क्या बाइकाट करेंगे? ये सिर्फ बातों से बाइकाट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लोग कहते हैं जो सियासत को समझते हैं कि उन्होंने हिंदू समझ के ज़ियारतें नहीं करवाई, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनकी मिनिस्टर हैं हज और उम्रा के लिए, वो वहाँ पर गई हैं कि वीज़ास कितने जारी होने चाहिए, इंतजामात कितने हैं, और इंडिया के साथ सऊदी के जो ताल्लुक है, स्मृति ईरानी का कहना है कि हमारे तो सैकड़ों सालों से आपसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और आप देश के खिलाफ तो बात नहीं करते हैं, कभी नहीं। आप दूसरे देश की तरक्की से अपने देश को उजागर करते हैं। एक ऐसे बच्चे को के साथ अत्याचार हुआ है जो वाकई में अपने देश का बहुत भला चाहता था और चाहता है और चाहता रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अब दूसरी बात आती है कि अगर जरा सी भी शर्म होगी आपके पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, तो वो शोएब के पक्ष में जरूर उतरेंगे। रास्ते चलते भी हुए भी अगर लोग मुझे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें नाम शोएब का आता है, बिल्कुल। आई वुड लव टू वेलकम नाजिया खान। थैंक यू सो मच नाजिया मैम, आपने टाइम दिया। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच महविश, मुझे शोएब के चैनल पर इनवाइट करने के लिए। इवन मैं उसको मिस कर रही थी क्योंकि अक्सर रात में 12 बजे फोन करता था कि दीदी दीदी बोलता था, दीदी ये वाला टॉपिक है और आप ही बोल सकती हैं।
तो मुझे बहुत बुरा लगा उसके बारे में सुन करके, बिकॉज मैं छोटू सा भाई के हिसाब से उसको देखती थी और काफी हमेशा उसको मैं गाइड करती थी कि शिक्षा पे ध्यान दो, एजुकेशन पर ध्यान दो। लॉ का स्टूडेंट है वो, तो आई फील वेरी ग्रेट कि एक यंगस्टर है, एक युवा है और कानून को लेकर के पढ़ाई कर रहा है, और ऐसे लोगों की पाकिस्तान को बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। देखिए, शोएब ने हमेशा पाकिस्तान में एजुकेशन डेवलपमेंट पर बात की है और वो वीडियोस अभी भी हैं। मुझसे उसने पाकिस्तान के डेवलपमेंट पर बात की है, ये वीडियोस अभी भी हैं। उसने पाकिस्तान के पक्ष में बात की है, पाकिस्तान को वो फलता फूलता देखना चाहता था, इसीलिए वो डिफरेंसेस बिटवीन बताना चाहता था। और जिस हिसाब से प्यार बांटा था शोएब ने, मैंने उसको फोन करके कहा था कि शोएब, एक छोटी सी क्लिपिंग मेरी तुम्हारी मेरे पास आई है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस हिसाब से तुमने हिंदुओं को जाकर के उनके पास प्यार बांटा है, प्यार निछावर किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और कहीं ना कहीं की इंसानियत तुम्हारे अंदर दिखाई दी। जैसे सिंध में 150 साल की मंदिर टूटी थी और वो दुनिया के सभी मेन स्ट्रीम मीडिया में चला था। अगर कोई ये कहना चाहता है कि मंदिर नहीं टूटी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति खड़े खड़े झूठ बोलना बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि लेकिन ये लोग इंतहाई, इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। नहीं सर, आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे? वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है। सऊदी अरब बदल रहा है। क्या बदल? सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला सिटी है, उसके बाद याशी के अड्डे, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब के अंदर, वो क्या है? उसके अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सर अब वो एक सिनेमा ओपन करने जा रहे हैं। बात ये है कि उनको पता चल गया कि भाई मजहब अपनी जगह, लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। डिफॉर्मेशन हो रही है जी सऊदी अरब की, और वो इंडिया को ले, या फिर जैसे इसराइल की भी बात की जा रही कि इन्होंने यहूदियों के साथ हाथ मिला लिया, इन्होंने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरब की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी समझ से बालातर है। वो बालातर है, वो सारी एक ही है। वो अभी अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के हाथों में नचा रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो कल जाएंगे उनके पाँव पकड़ेंगे। आज ऐलान करके हमने बाइकाट कर दिया है। कल ये जो डीजल साहब है, ये खुद वहाँ से तेल लेने जाएंगे, वहाँ जाके कर्जा लेंगे, मिन्नतें करेंगे। तो ये क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। ये सब बातें हैं, ये कुछ नहीं होगा। ये तो मुसलमान, जिसके अंदर मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुल्क पाकिस्तान कलमे की बिना पर बना है, लेकिन हम भूल गए हैं। अच्छा, ये सारा कुछ इंडिया के लिए वो कर रहे हैं। इंडिया के साथ सब कुछ उनकी गेम है कि मिले हुए हैं। अब चंद दिन पहले देख फ़लस्तीन में क्या हुआ है, उसको तेल कौन दे रहा था? सऊदी अरब उसको तेल नहीं दे रहा था। इसराइल के साथ उसकी दोस्ती नहीं थी। ये सारी एक पॉलिटिक्स गेम है, जो सारी ये पॉलिटिक्स मिलकर सारा एक ड्रामा कर रहे हैं। इसका पूरा का पूरा गैजेट तो यूएन में भी सबमिट हो चुका है। वो तो बेचारा एक फिलैंथ्रोपिस्ट होकर के, वो तो मतलब एनाकोंडा के मुंह में हाथ डाल दिया था, वो तो घड़ियाल के मुंह में हाथ डाल चुका था। नाजिया जी, आप मुस्लिम हो के सफर कर रही हैं, सुहेब मुस्लिम हो के सफर कर रहे हैं, और न जाने कितने ऐसे लोग सफर कर रहे हैं इस चीज को। लेकिन अगर हम स्मृति ईरानी जी की बात की जाए, वो तो हिंदू हो के सऊदीया गई, उन्होंने हज की बात की, प्रमोट किया। उनको तो किसी सनातनी ने, किसी हिंदू ने पकड़ के घसीटा नहीं, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनके लिए तो फ्रीडम था, वो कुछ भी कर सकती हैं। वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी को प्रमोट करें, चाहे वो हज की बात करें, रोजे की बात करें, फर्ज नमाजों की बात करें, या सऊदीया जाए, उन पे तो ऐसा कोई इल्जाम या कोई एलिगेशन नहीं लगाई गई। क्या वजह है? यही तो महविश में हमारी बदकिस्मती है ना, कि हम मुसलमान होकर के मुसलमानों के पक्ष में बात करते हैं, उनको जगाने की बात करते हैं, उनको इम्प्रूव और डेवलपमेंट बताने की बात करते हैं, उनको शिक्षित होने की बात करते हैं। सोशल साइट को उसने एक अवेयरनेस साइट बना दिया था। शोएब उनमें से है जो अपने चैनल के द्वारा देश विदेश बहुत सारे गेस्ट को बुला करके उनकी राय भी लेता था कि उनका देश कितनी तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान क्यों पीछे है, उसकी वजह भी ढूंढ। और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के लिए इंतहाई शर्मनाक है, पाकिस्तान सियासतदानों के लिए, कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है, जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा,